जहां मध्य प्रदेश की जेल व्यवस्था, जहां सुधार, सुरक्षा और पुनर्वास तीनों का एक साथ चलना जरूरी है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे आईपीएस अधिकारी से जिन्होंने पुलिसिंग के साथ साथ जेल प्रशासन में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हम बात कर रहे हैं 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, जेल और सुधार सेवाएं मध्य प्रदेश के महानिदेशक डॉक्टर वरुण कपूर की। मध्य प्रदेश की जेलों में अब सिर्फ सजा नहीं बल्कि सुधार की नई सोच देखने को मिल रही है। कैदियों के पुनर्वास से लेकर जेलों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल तक कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इन सभी पहलुओं पर साधना न्यूज के ब्यूरो सचिन शर्मा सूर्या ने आईपीएस डॉक्टर वरुण कपूर से खास बातचीत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा सूर्या। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी वरुण कपूर साहब, जो वर्तमान में जेल विभाग के डीजी हैं। तो आइए हम जेल की व्यवस्थाओं को लेकर उनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले सर, साधना न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, जेल की सुविधाओं को और भी हाईटेक बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जेल की सुविधाओं को, जेल में सुरक्षा को, सब में टेक्नोलॉजी का उपयोग तो करना बहुत अनिवार्य है। आजकल ये टेक्नोलॉजी का युग है। जितना आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे उतना आपकी सुविधा भी बढ़ेगी, आपके संसाधन भी बढ़ेंगे और आपकी सुरक्षा भी बढ़ेगी। तो जैसे एक चीज़ जो मेरे को ख्याल में आ रही है, जैसे आपने बोला, एक जो जेल में खाना जो वितरित होता है, भोजन, उसकी गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए ऐसा कोई तरीका था नहीं कि सारी जेलों पे, जो हमारे 125 जेल हैं जहाँ पे खाना बनता है, जहाँ पे कैदियों को दिया जाता है, तो उसकी परीक्षण हो सके कि कैसा है वो, उसका स्तर क्या है। तो हमने एक एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें कैमरा के माध्यम से उसका आकलन होगा। जो जैसे दाल बनी है तो वो गाढ़ी है कि पतली है, रोटी बनी है वो जली है कि कच्ची है कि पकी है, तो वो एक टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड है। तो उसको हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है और उसको हम शासन को शीघ्र भेजेंगे। वो करीब 7 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो सारी जेल में इंस्टॉल होगा और उसकी जो फीड है और गुणवत्ता का जो मापदंड है वो हमारे मुख्यालय में कंट्रोल रूम में आएगा और सुबह शाम के खाने, हर खाने के लिए आएगा। तो उसकी मॉनिटरिंग भी हो पाएगी और अगर कहीं कमी पाई गई तो उसमें सुधार भी हो पाएगा और उसका नतीजा ये होगा कि बंदियों को खाना अच्छे स्तर का और एक यूनिफॉर्म स्तर का हर जगह हम दे पाएंगे। तो ये एक टेक्नोलॉजी का उपयोग है हमारे खाने का स्तर बेहतर करने के लिए। और भी टेक्नोलॉजी हम बहुत यूज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने हमारा जितनी भी जेल है उसमें हम इलेक्ट्रिक फेंस लगा रहे हैं, जिससे ओवर द वॉल एस्केप एक चीज़ बोलते हैं, जो दीवार के ऊपर से भागते जाते हैं जो कैदी बंदी, ऐसी घटनाएं होती हैं, उनमें पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा। हमारी 125 जेल में 18 करोड़ की लागत से ये योजना, कवच योजना हमने उसको नाम दिया है, वो सब जगह 7 दिन के अंतर, 7-8 दिन में उसका अपलोड हो जाएगा। जो उसका टेंडर है, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को हमने दिया है धनराशि, वो लगाएंगे इसको। तो वो भी एक बहुत बड़ा सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा हमारा उसका साथ समाधान हो जाएगा। सीसीटीवी कैमराज में भी एआई टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर को हम ने प्रोजेक्ट 18 करोड़ का लोगों ने, एक कंपनी ने सबमिट किया, उसको हमने अध्ययन किया। वो भी बहुत उपयोगी है। अलार्म सिस्टम रहते हैं उसमें कि कोई भी गलत गतिविधि अगर जेल में हो रही हो, एस्केप की हो, चाहे जो सामान फेंका जाता है ऊपर से या परिवहन होता है अवैध सामग्री का जेल के अंदर, उस पर नज़र रखना और उसको फिर नियंत्रित करना और प्रतिबंधित करना। ऐसे करके बहुत क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। कहीं तो हमारी हो गई हैं स्वीकृत और जल्दी लग जाएंगी, और कई योजना बन चुकी है और हम शासन को स्वीकृति के लिए शीघ्र भेजेंगे। सर, बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था सब की जा रही है? बंदियों के पुनर्वास के लिए जो उनकी, हमारी जो पूरी जो दर्शन है जेल विभाग का, वो पहले दंडात्मक था और अब वो सुधारात्मक है। तो करेक्शनल सर्विसेज जो हमारे जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, ये हमारे विभाग का नाम है। तो जो पूरा दर्शन ही बदल गया है, अब वो सुधारात्मक प्रयास है कि बंदी सुधरें और यहाँ से जब जाएं अच्छे नागरिक के रूप में जाएं। तो बहुत सारे चीज़ें करते हैं हम जिससे उनको ये सुधार की दिशा में हम ले जाते हैं। चाहे वो आध्यात्मिक चीज़ें हों, चाहे वो धार्मिक प्रयास हों, चाहे वो जैसे योग का भी बहुत बड़ा उत्सव हमने पूरे सभी जेलों में 7 दिवसीय मनाया। और उसके साथ साथ उद्योग होते हैं जहाँ पे काम करते हैं और काम सीखते हैं ताकि बाहर जाके उसको यूज़ कर सकें।
शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से भी उनको सुधार की दिशा में ले जाया जाता है। एडल्ट एजुकेशन मतलब जो जिन शिक्षित ही नहीं है उनको एडल्ट एजुकेशन को सिखाना, और जो शिक्षित हैं उनको हायर डिग्रीज, NIOS एक होता है, नेशनल ओपन स्कूल जिसे बोलते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, उनके परीक्षाएं भी आयोजित होती हैं। तो इस प्रकार से ये सारे प्रयास हैं जिससे बंदियों के जीवन में सकारात्मक सुधार लाने का हम प्रयास करते हैं और उनको अच्छे नागरिक बनने की दिशा में बढ़ने का प्रेरित करते हैं। सर, अभी मध्य प्रदेश में कितने जेल और उप जेल हैं जो नए भवन निर्माण होने हैं? नए भवन जो बन रहे हैं, एक जेल हमारा बन रहा है छिंदवाड़ा में। वो मेरे को जो PWD से हमारी समीक्षा बैठक हुई थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि सितंबर-अक्टूबर तक बन जाएगा। उसमें पानी का थोड़ी समस्या है, बाकी तो जेल तो बन गया है। पानी का वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, कहाँ से पानी आएगा, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। एक हमारी नई जेल बन रही है बैतूल में, और वो भी लगभग पूरी हो चुकी है, वो भी 1-2 महीने में प्रारंभ होने की स्थिति में है। एक नए जेल का निर्माण हो रहा है इंदौर में, जो केंद्रीय जेल है, वो अभी इंदौर में जो शहर में है वो बाहर शिफ्ट होगी, सांवेर रोड पे जाएगी। उसका भी निर्माण लगभग पूर्ण है, वही नवंबर-दिसंबर। और एक जेल बन रही है भिंड में, तो वो थोड़ा धीमी गति से बन रही है, पर वो भी बहुत कम काम बचा है, बट उसकी गति थोड़ी धीमी है। तो उसको भी हमने बोला है PWD को कि ठीक से तेज गति से करें, ताकि वो भी इस वर्ष के अंत तक बन जाए। ऐसी हमें उम्मीद है कि ये 4 जेलें अभी निर्माणाधीन हैं। सर, आप एक जेल विभाग के मुखिया के तौर पे रीवा केंद्रीय जेल में आपका आगमन हुआ है। सर, केंद्रीय जेल रीवा के लिए कुछ क्या विशेष सर दे के जाएंगे? दे के जाएंगे जो ये मांगे, जो इनको आवश्यकता होगी। वो तो जेल अधीक्षक का, मैं इस बार मेरे को समय कम था तो मैं जेल भ्रमण नहीं कर पाया, ताकि मैंने खुद भी देख लूं कि इसमें क्या आवश्यकता हो सकती है। तो बाकी जो जेल अधीक्षक हैं, यदि उनको कोई आवश्यकता है तो वो मेरे को प्रस्ताव भेजें, और जहाँ तक संभव है हम उसका जरूर स्वीकृत करेंगे, ताकि इसकी व्यवस्था बेहतर हो, और जो भी कमी है अगर कोई थोड़ी बहुत, वो भी पूरी हो सके। सर, कैदियों को प्रदेश स्तर पे यदि कोई समस्या है तो प्रदेश स्तर पे शिकायत के लिए कोई अलग से कुछ विशेष प्रपोजल बनाया जा रहा है क्या, जिसमें वो अपनी शिकायत दर्ज करा सके? CM हेल्पलाइन में भी शिकायत करते हैं जो बंदी है, यहाँ पे जो अधिकारी उनके माध्यम से करते हैं। हम शिकायत पेटियां भी लगी हैं हमारी जेलों में, जहाँ पे वो लोग अपनी शिकायत डाल सकते हैं और वो पहुंच जाती है जेल अधीक्षक से माध्यम से जेल मुख्यालय भी। तो तरीके तो हैं, बट यस, उसमें थोड़ा काम करने की भी आवश्यकता है। उस पर हम विचार करके थोड़ा बेहतर प्रोसीजर विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपने साधना न्यूज से बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ 1991 बैच के IPS अधिकारी वरुण कपूर साहब, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से साधना न्यूज के साथ बातचीत की। और हम आपको बताना चाहेंगे कि वरुण कपूर साहब अपनी हेल्थ और अपने स्टाइल के लिए भी मध्य प्रदेश में एक अच्छे IPS के रूप में जाने जाते हैं। सचिन शर्मा, साधना न्यूज, रीवा।